हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। दोस्तों, आपका सीसैप काउंसलिंग जो है वो अब फाइनली स्टार्ट हो रहा है। एंड गाइस, इन केस यू आर पार्टिसिपेटिंग इन सीसैप, अगर आप सीसैप में पार्टिसिपेट करने वाले हो तो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए, नहीं होती है बच्चों को क्लैरिटी सीसैप के क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, चॉइस फिलिंग कैसे करनी होती है, विड्रॉ या सरेंडर कब करना है, या रिफंड के क्या रेगुलेशंस हैं। मतलब हजारों तरह के कंफ्यूजन्स बच्चों में रहते हैं। तो जो कॉमन क्वेरीज और डाउट्स वगैरह हैं उसका वीडियो तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया था। एंड गाइज, आज के इस वीडियो में हम मेनली बात कर रहे हैं अबाउट सीसैप चॉइस फिलिंग कि आपको चॉइस फिलिंग करते समय, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय किन किन पैरामीटर्स का ध्यान रखना है सो दैट यू गेट द बेस्ट पॉसिबल अपग्रेड। जो भी ब्रांच या कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो वो आपको सीसैप में मिलने की पॉसिबिलिटी बढ़े, उसके लिए किन पैरामीटर्स पे आपको ध्यान रखना चाहिए, उस मैटर पे आज डिस्कस कर रहा हूं। बड़ा छोटा सा वीडियो है बट बहुत काम की डिटेल्स आपके लिए होने वाली गाइस। सबसे पहले तो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। तो एक तो सीसैप और बाकी चीजों से रिलेटेड डिटेल्स आपके साथ शेयर करता रहूंगा। एंड वंस यू एंटर इनटू द कॉलेज, तो फर्स्ट ईयर में आपको क्या कैसे करना चाहिए, आपको इंटर्नशिप्स वगैरह के लिए आगे क्या करना है, आपको कौन कौन से रिसोर्सेज यूज करने हैं टू डेवलप योरसेल्फ इनटू कोडिंग एंड फाइनेंस सेक्टर, ये सारे मैटर्स मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। तो जैसे मैंने कहा, हमारा मेन मैटर है सीसैप का प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाया जाता है। तो मैं किन किन पैरामीटर्स पे मेनली आपसे बात कर रहा हूं। एक तो यार देखो, चॉइस ऑर्डर आप सीसैप में क्या रख रहे हो, ऑब्वियसली दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, एक गलत प्रेफरेंस, मतलब जेन्युइनली बता रहा हूं, एक गलत प्रेफरेंस आपकी जोसा की मिली हुई सीट जो है उसको भी उड़ा सकती है, या फिर कोई और गड़बड़ प्रेफरेंस आपने भर दी तो ऐसे केस में शायद कोई अनडिजायर्ड लोकेशन पे, अनडिजायर्ड कॉलेज में आपको कोई ब्रांच अलॉट हो सकता है। तो मेक श्योर आपका ऑर्डर जो है वो बहुत प्रॉपर बना हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स एवरी चॉइस शुड बी अरेंज्ड बेस्ड ऑन रैंक, कैटेगरी, सीट ट्रेंड्स, प्रायोरिटीज, हर चीज का अपन ध्यान रखेंगे और पूरी स्ट्रैटेजी एनालाइज करते हुए अपनी प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपेयर करेंगे। तो राइट, ये तो बेसिक एक वर्किंग मैंने आपको बताया कि किन पैरामीटर्स में बात कर रहा हूं। देखो, पहला स्टेप ये है, सबसे पहले अपनी करंट सीट। बच्चों, अगर आपको जोसा में कोई सीट अलॉट हुई है तो सबसे पहले उस सीट को समझना जरूरी है। अच्छा, इन केस आपको जोसा में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है तो फिर क्या स्ट्रैटेजी रखनी है वो भी मैं बता रहा हूं। बट अगर मान लीजिए आपको जोसा में कुछ सीट अलॉट हुआ है, वेदर इन एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, जो भी है, सबसे पहले अंडरस्टैंड योर करंट सीट। तो अब अगर आपको करंट सीट मिला है तो आपका क्या टारगेट है? आप एक बेटर कॉलेज में सेम ब्रांच लेकर जाना चाह रहे हो, या आप मान लीजिए कॉलेज का स्लाइट अपग्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हो बट ब्रांच में आप बेटर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हो। फॉर एग्जांपल, आपको मान लीजिए एनआईटी अरुणाचल में सीएस डिपार्टमेंट मिला है। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि यार मुझे ब्रांच तो बिल्कुल बेस्ट मिल गई, मुझे यही ब्रांच चाहिए थी, या एआई मिल गया है, या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग मिल गया है, पर आप चाह रहे हैं कि मुझे कॉलेज में अपग्रेड लेना है। तो ऑब्वियसली गाइज, आप किसी भी और कॉलेज का सिविल, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल ये ऑप्शंस में नहीं भरोगे, आपकी लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए। तो आप ऑलमोस्ट सारे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में सीएस, या अगर आप ईसीई भी प्रेफर करते हैं तो वो आप रखेंगे। मतलब बेसिकली आपकी जोसा सीट से जो आपको अभी एलोकेट हो रखा है उससे सारे बेटर ऑप्शंस, वो भी सेम ब्रांच जो आप चाह रहे हो, वो ऑप्शंस आप फिल करोगे, बाकी ऑप्शंस आप फिल करोगे ही नहीं। और इन केस मान लो आप चाह रहे हैं कि नहीं मुझे तो बेटर ब्रांच चाहिए, कॉलेज वगैरह तो ओके है कि सर मुझे ना नागपुर में केमिकल मिल गया है या मुझे भोपाल में केमिकल मिल गया है, तो अब ऐसे केस में कॉलेज वगैरह से मैं फिर भी सेटिस्फाइड हूं बट ब्रांच मुझे अपग्रेड करनी है। तो ऑब्वियसली आप वो कॉलेज जो आपको मिला है एंड अलोंग विद दैट उससे बेटर कॉलेजेस में केमिकल से ऊपर वाली सारी ब्रांचेस रखोगे जो आपको चाहिए। मतलब अगर तुम्हें मैकेनिकल नहीं चाहिए तो उसको हटाओ, अगर आप इलेक्ट्रिकल, ईसीई, एआई, डेटा साइंस, कंप्यूटर साइंस, इन सारी ब्रांचेस को टारगेट कर रहे हो तो नागपुर या भोपाल जो भी आपको अलॉट हुआ था राउंड 5 जोसा में, उससे बेटर कॉलेजेस में केमिकल से बेटर ब्रांचेस वाले ऑप्शन भर के फिनिश करोगे। बट ध्यान रहे, आपने अगर सिविल, मेटलर्जी ये सारे ऑप्शंस भरे हैं और गलती से अगर वो एलोकेट हो जाएंगे तो परेशान होना पड़ेगा। तो इस बात का अपन ध्यान रख रहे हैं कि सबसे पहले अपनी करंट सीट को समझो कि आप आने वाले सीसैब राउंड्स में चाह क्या रहे हो, टारगेट क्या करना चाह रहे हो, पहले उसकी क्लैरिटी लेके आइए। ठीक है, अच्छा गाइस, मैं किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है वो तो मैं बता ही रहा हूं, बट स्टिल इन केस अगर आपको प्रेफरेंस लिस्ट प्रिपरेशन में कुछ गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है तो आप
इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आ सकते हैं, है ना। तो मैसेज के थ्रू आप अपना क्वेरी जो है वो पोस्ट कीजिए, एंड मी एंड माय टीम विल गेट इन टच विद यू एंड विल ट्राई टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड विल ट्राई टू हेल्प यू इन ऑल पॉसिबल वेज। सो इन केस आपको कुछ डाउट है तो आप ऑफ कोर्स इस नंबर पे अपना क्वेरी पोस्ट कर सकते हो। नाउ अब इस बात का ध्यान रख, तुमने अपना जोसा सीट समझ लिया कि मुझे क्या चाहिए, मुझे बेटर कॉलेज चाहिए कि मुझे बेटर ब्रांच चाहिए, पहले उस चीज का, या बैलेंसिंग चाहिए, पहले उस चीज में क्लैरिटी लाओ। अब अलोंग विद दैट इस रूल को समझना, मतलब कई बार बच्चों को ये क्लैरिटी नहीं होती इस रूल में। गाइस योर सीसैप सीट इज फाइनल, मतलब अगर आपको राउंड 5 तक जोसा में कुछ अलॉट हो रखा था, आपको लगा कि मैं सीसैप में अपग्रेड ट्राई करता हूं, अब आप सीसैप में चॉइस लिस्ट आपने भर दिया, राउंड 1 में मान लो आपको कुछ अलॉट हो गया। बच्चों अगर आपको राउंड 1 में सीसैप में कुछ अलॉट हो गया तो अब आप फ्रीज करो, फ्लोट करो, स्लाइड करो, सरेंडर करो, विड्रॉ करो, कुछ भी करो, अगर आपको अलॉट हुआ है तो योर जोसा सीट जो मिला हुआ था इट गेट्स कैंसल्ड, इट गेट्स कैंसल्ड। तो बहुत क्लियरली इस बात का ध्यान रखेंगे कि सीसैप की प्रेफरेंस लिस्ट में केवल उन्हीं चॉइसेस को भरें जो आपकी जोसा की ऑलरेडी अलॉटेड सीट से बेटर भी है और जहां आप जाना भी चाहते हैं। देखो एक तो बेटर होना तो एक अलग बात है, वो तो जनरलाइज्ड बात हो गई। एब्सोल्यूट आपके केस में वो आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा। कि यार आपको किसी कॉलेज में मान लीजिए केमिकल ब्रांच मिली हुई थी, भोपाल में आपको केमिकल ब्रांच मिली हुई थी, अब आपने अरुणाचल का सीएस डिपार्टमेंट का क्लोजिंग रैंक देखा कि यार ये तो मेरी करंट सीट से ऊपर है और आपने डाल दिया लिस्ट में। अब आपको अलॉट हो गया बट आप कह रहे कि नहीं यार अरुणाचल तो जाना नहीं है, गाइज नहीं चल पाएगा, आपका जोसा वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। तो आप अपनी लिस्ट में केवल उन्हीं ऑप्शंस को रखें जो आपकी करंट सीट से बेटर भी हैं और जहां आप जाना भी चाहते हैं कि मिल गया तो चला जाऊंगा। क्लियर है ये बात? मतलब बेसिकली अगर सीसैप में कुछ भी अलॉट हुआ तो योर जोसा सीट गेट्स कैंसल्ड। सो इफ अ न्यू सीट इज एलोकेटेड ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। इन केस ये मैंने बता दिया। फिल ओनली दोस चॉइसेस इन सीसैप व्हिच आर ट्रूली वांट टू एक्सेप्ट, जिसको आप एक्चुअली एक्सेप्ट करना चाहते हो केवल उसी को भरोगे, बिकॉज वही फाइनल हो जाने वाला है। फिर आपका राउंड 2 में अपग्रेड होता है कि नहीं होता वो एक अलग बात है, बट राउंड 1 में जो मिल गया वो फाइनल है। जोसा पे रिटर्न नहीं हो सकते कि नहीं नहीं यार वही वाला ठीक था, वो पॉसिबल नहीं है, आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। ठीक बात। फिर नेक्स्ट ऑफ कोर्स ये मैटर ऑफ कोर्स आप अच्छे से जानते हो कि किन किन पैरामीटर्स को आपको ध्यान रखना चाहिए, वो आपने जोसा में भी ऑलरेडी ध्यान रखा है। कॉलेज का रेप्यूटेशन, ब्रांच की प्रेफरेंस, ब्रांच वगैरह क्या चाह रहे हैं, है ना, कौन सी थोड़ी फ्यूचरिस्टिक ब्रांचेस वगैरह हैं उन पे ध्यान रखने, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, लोकेशन प्रेफरेंस का अपना ध्यान रखो। अगर आप एक पर्टिकुलर लोकेशन पे नहीं जाना चाह रहे हो तो उसको अपनी लिस्ट में से हटाओ, भले उसकी क्लोजिंग रैंक कितनी भी अच्छी जाती हो, भले वो कितना भी ऊपर प्लेस्ड हो, आपके लिए काम का नहीं तो आप हटाइए लिस्ट में से। फी स्ट्रक्चर क्या है, इन केस आपका कोई फी लिमिटेशन है तो कुछ ट्रिपल आईटीज को आपको हटाना है या कोई और जीएफटीआईज को आपको रिमूव करना है, वो जरूर चेक करो। हायर स्टडीज एंड करियर गोल्स आपके क्या हैं, और होम स्टेट एडवांटेज, ये कई बार बच्चे भूल जाते हैं कि अपना होम स्टेट एडवांटेज, कि अगर आप पंजाब से हैं और पेक चंडीगढ़ में, आप होम स्टेट की क्लोजिंग रैंक्स देखिए और उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाइए जिस भी स्टेट को आप बिलोंग करते हो। तो इन पैरामीटर्स का आप ध्यान रखेंगे व्हाइल मेकिंग योर लिस्ट, है ना, इस बात जरूर ध्यान रखो। फिर नेक्स्ट बात आती है यूजिंग द कट ऑफ डेटा वेरी स्मार्टली। अब देखो ये सीसैप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते समय मतलब इट एक्चुअली इज अ टीडियस टास्क, आपको मेहनत करनी होती है ना। आप लास्ट ईयर का डेटा और ट्रेंड देख लोगे वो तो ठीक है, वो तो देखना ही है। तो आप क्या क्या यूज करेंगे, आप सबसे पहले इस साल का 2026 का, आप सबसे पहले करंट ईयर जोसा की क्लोजिंग रैंक्स देखो कि ओवरऑल क्या ट्रेंड चल रहा है ना, किन किन ब्रांचेस और कॉलेजेस की डिमांड बढ़ी है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे और काउंसलर्स ने स्टडी किया होगा इस बात को। तो आप वो ट्रेंड देख रहे हो कि यार क्लोजिंग रैंक्स, आपकी क्लोजिंग रैंक से ऊपर आपकी रैंक से ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस, कॉलेजेस और ब्रांचेस क्लोज हुए हैं, सबसे पहले वो देखो। तो जोसा का क्लोजिंग रैंक का पूरा डेटा आपको एनालाइज करना है, वो जोसा की वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इन केस आपको कंपाइल करने में कुछ दिक्कत है, मैंने आपको बताया जो नीचे व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है उस पर आप अपना क्वेरी पोस्ट करें तो विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। फिर आप प्रीवियस ईयर्स के सीसैप के ट्रेंड्स देखिए। नाउ गाइस सीसैप में कई बार क्लोजिंग रैंक्स और वगैरह जो ना बहुत रैंडम हो जाती है कि मान लो कोई पर्टिकुलर सीट जो है, कोई सीट वैकेंट थी और किसी भी हायर रैंक वाले ने उसको क्लेम नहीं किया, तो हो सकता है काफी पीछे वाली रैंक पे वो क्लोज हो जाए। दैट डज नॉट मीन कि वो इस साल भी पीछे वाली रैंक पे क्लोज होगी ही। तो कई बार सीसैप का एक साल का डेटा बड़ा अनरिलायबल हो सकता है, तो आप लास्ट 2-3 साल का सीसैप का ट्रेंड देखो
और फिर मैं बोल रहा हूं सीसैप के ट्रेंड के भरोसे, सिर्फ सीसैप के ट्रेंड के भरोसे लिस्ट नहीं बन सकती है। दिस हैज टू बी कंप्लीटली बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस। आपको रियलिस्टिक लिस्ट बनाना है कि मेरी रेंज में क्या क्या आ सकता है, बट अलोंग विद दैट ये भी सोचना है कि यार मुझे चाहिए क्या क्या, रेंज में क्या क्या आ सकता है प्लस मुझे चाहिए क्या क्या। फिर सीसैप के ट्रेंड्स देखो, जोसा का क्या इस साल का ट्रेंड रहा है वो एनालाइज करो और उसके हिसाब से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। डोंट डिपेंड ऑन सिंगल ईयर्स डेटा, मैंने आपको बता दिया। एंड बेसिकली कट ऑफ जो है वो केवल एक ट्रेंड बताता है, कोई गारंटी नहीं बताता। वही मैं आपको समझा रहा हूं, सीसैप में कई बार चीजें बहुत रैंडम होती हैं। यार किसी और ने क्लेम नहीं किया, ऊपर वाली रैंक वाले बच्चे ने क्लेम नहीं किया तो पीछे वाली रैंक के बच्चे को मिल गया। फॉर एग्जाम्पल वारंगल प्रोडक्शन। अब वारंगल प्रोडक्शन कॉलेज बहुत जबरदस्त है, बट प्रोडक्शन ब्रांच हो सकता है किसी ऊपर वाले के बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो हो सकता है कि थोड़े पीछे वाले बच्चे को वो ब्रांच अलोकेट होगी। दैट डज नॉट मीन कि इस साल भी वो पीछे वाली रैंक पर मिल जाएगा, है ना। तो उस बात का अपन ध्यान रखेंगे। तो आपकी इस साल की जोसा मतलब जेई मेन की रैंक के बेसिस पे उससे ऊपर ऊपर कौन से ऑप्शंस क्लोज हुए थे, जोसा का राउंड 5 का डेटा निकालिए 2026 का, सीसैप के पिछले 3 साल के ट्रेंड्स निकालिए और उसके बेसिस पे अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग लिस्ट बनाइए। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रख रहे हो, कट ऑफ डेटा को ढंग से यूज करना है। कौन सी मिस्टेक्स अपन अवॉइड करेंगे, कॉपी पेस्टिंग योर जोसा चॉइस लिस्ट। देखो अगर आपकी जोसा की चॉइस लिस्ट बहुत क्लियर कट इंडिकेशंस के साथ सारे प्रॉपर फिल्टर वगैरह लगाकर आपने बनाई थी तब तो ठीक है, तब तो आपको बहुत क्लियर है कि सर मैंने तो 35 ऑप्शन रखे थे, 35 ऑप्शंस थे, 35 चॉइसेस में से मुझे लेट्स से 12th नंबर की चॉइस मेरे को मिल गई और मुझे इसके ऊपर के बस 11 जो ऑप्शंस हैं वही चेक करने की मेरे को मिल सकते हैं कि नहीं मिल सकते हैं, तो आप अपग्रेड में केवल वो 11 चॉइसेस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपका जोसा का चॉइस लिस्ट बहुत क्रिस्टल क्लैरिटी से बनाया हुआ है, आपको पता है कि मैंने सारे लोकेशंस का ध्यान रखा हुआ है, ब्रांचेस कोई गड़बड़ नहीं डाली हुई है, मेरी करंट जो अलॉटेड चीज है उससे बेटर चीजें ही ऊपर हैं, तब तो परफेक्ट है, आप उसी लिस्ट को यूज करो। पर अदरवाइज आपको फिर वापस से अपनी वो ब्रांचेस, मतलब ऑब्वियसली ऐसी ब्रांचेस कोई भी एडेड नहीं होनी चाहिए जो आपको चाहिए ही नहीं। आपको क्लियर हो गया कि यार कि मुझे ईसीई ऑलरेडी मिल गया है, तो मैं सिविल वाले ऑप्शंस या प्रोडक्शन वाले ऑप्शंस या मैकेनिकल वाले ऑप्शंस क्यों लूंगा, तो वो अपनी जोसा लिस्ट में से हटाइए। ठीक है, रैंडमली ऑर्डरिंग तो नहीं करना है, आपकी क्या जस्ट एक रैंडम फीलिंग से आपने या दोस्तों से डिस्कस करके आपने कर लिया, नहीं होगा। अच्छा, अगर आपके कोई सीनियर आपको हेल्प कर सकते हैं लिस्ट बनाने में तो बहुत बढ़िया है। आपके पेरेंट्स या आप पूरी रिसर्च करके इस पे काम कर सकते हैं तो भी अच्छा है। आपके टीचर्स अगर आपको हेल्प कर पाए, मतलब कोशिश करो कि कहीं ना कहीं से अपने को असिस्टेंस मिल जाए। और स्टिल कंफ्यूजन रह जाते हैं तो मैंने बताया आप इस नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज करो, हम आपको क्लैरिटी देंगे। सो डिपेंडिंग ऑन प्रीवियस ईयर ट्रेंड्स, सिर्फ प्रीवियस ईयर सीसैप ट्रेंड्स उससे भी काम नहीं चलेगा। अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज को आपने कि भाई क्या माहौल चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उस बेसिस पे बना दिया, नहीं। अपनी प्रायोरिटीज देखो कि मेरे को किस कॉलेज में जाना है, किस शहर में जाना है, किस ब्रांच में जाना है। ठीक है, अब इन केस आपको जोसा में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ था, ऐसे भी बच्चे हैं ऑब्वियसली जिनको जोसा में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली सबसे पहले अपना रैंक के हिसाब से देखना है कि क्या क्या चीजें मेरी रेंज में आ सकती हैं। बच्चों अगर आपकी जनरल कैटेगरी में करीब 80,000 90,000 के आसपास ऑल इंडिया रैंक है जनरल कैटेगरी में, तो काफी कम चांसेस हैं कि आपको एनआईटीज या ट्रिपल आईटीज में कोई बहुत ज्यादा अच्छे ऑप्शन मिले। क्या आप चाहते हैं कि मुझे एनआईटी में सीएस मिल जाए? डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा। अच्छे ट्रिपल आईटीज में मौका मिल जाए? डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे केस में आपको जीएफटीआई पे फोकस करना चाहिए। जीएफटीआई में जोसा और सीसैब में सबसे ज्यादा जो रैंक का उछाल आता है ना, वो जीएफटीआईज में ही आता है। तो आप बहुत अच्छे से स्टडी करके कुछ चुनिंदा जीएफटीआईज को अपनी लिस्ट में रखो, कुछ सिलेक्टिव ट्रिपल आईटीज को अपनी लिस्ट में रखो, कुछ सिलेक्टिव एनआईटीज को अपनी लिस्ट में रखो और फिर आप अपनी प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग उसको फिल्टर करो। तो अगर आपको जोसा में कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है ना, तब तो आपको सबसे पहले एक पूल तैयार करना चाहिए कि लास्ट 3 साल के सीसैप ट्रेंड्स के हिसाब से मुझे क्या क्या मिल सकता है, कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो आपकी रैंक से ऊपर क्लोज हुए थे जोसा राउंड 5 में इस साल। उन सब का आप एक पूल प्रिपेयर कीजिए एंड देन प्रोसीड फॉर योर प्रेफरेंस लिस्ट। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टार्ट भले 28 से हो रहा है, पर आपको अच्छा खासा टाइम मिलता है, मॉक राउंड भी होते हैं, मॉक राउंड 2 भी होता है, तब जाके फाइनल लॉकिंग आती है। यू हैव एम्पल ऑफ टाइम। जल्दबाजी नहीं करें, पूरी रिसर्च करो,
है ना, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करो और फिर लॉकिंग की तरफ जाओ। मैंने आपको बता दिया कि आप एक स्लाइट मिस्टेक करोगे और कहीं ना कहीं ऐसी कोई सीट अलॉट हो जाएगी जहां मजबूरी में आपको लेना पड़ जाएगा या आपका जोसा वाला सीट कैंसिल हो जाएगा। उस बात का जरूर ध्यान रखना है, मैंने आपको समझा दिया है। तो ऑल इन ऑल गाइज, एक स्मार्ट प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो रैंक बेस्ड भी होनी चाहिए, प्रेफरेंस ड्रिवन होनी चाहिए, रियलिस्टिक येट एम्बिशियस। अब ये एक चीज बताता हूं, जब जोसा की फाइल हम बना रहे थे ना, प्रेफरेंस लिस्ट, तो मैंने कहा था कि आपकी ड्रीम चॉइसेस होनी चाहिए सबसे पहले ऊपर, फिर आपकी रीच वाली चॉइसेस होनी चाहिए, फिर आपकी सेफ्टी चॉइसेस होनी चाहिए जिसको आप बैकअप चॉइसेस भी बोलते हो। गाइस इस केस में सीसैब में यहां पर बैकअप या सेफ्टी जैसा कुछ भी नहीं है, या तो वो ड्रीम चॉइसेस हैं या सीधा रीच वाली चॉइस है। आपकी रैंक से नीचे वाली चॉइसेस लिस्ट में मत रखना। ऐसी कोई भी चॉइस आपकी लिस्ट में नहीं होनी चाहिए जो आपके प्रेफरेंस में नहीं है, जहां आप नहीं जाना चाहते हैं, जो आप चाहते हैं कि वर्स्ट केस में भी यार मुझे ना मिले। वर्स्ट केस सिनेरियो सीसैब में नहीं देखना होता है। जो आपकी करंट सीट से, जोसा सीट से बेटर है, केवल वही आपकी सीसैब की लिस्ट में प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो केवल ड्रीम एंड रीच वाली चॉइसेस आएंगी, बैकअप प्लानिंग वगैरह के हिसाब से कुछ नहीं होगा। जो है जोसा से बेटर ही होना चाहिए। यहां पे केयरफुली रिव्यूड बिफोर लॉकिंग, रियलिस्टिक बट एम्बिशियस, रियलिस्टिक भी हो एम्बिशियस भी हो। तो इन सारे पैरामीटर्स का ध्यान रखते हुए आप अपना लिस्ट वगैरह प्रिपेयर करो। अच्छा, ऑफ कोर्स आप जोसा के अंदर PAF पार्शियल एडमिशन फी वगैरह आपने भर दिया होगा, और इन केस अगर आप वहां ऑलरेडी SAF PF भर चुके तो यहां ऑलरेडी आपका एडजस्टेड होगा। 5,000 का एडिशनल चार्ज सीसैब वाले लेते हैं, बाकी आपका जोसा का सारा अमाउंट यहां पे एडजस्ट होता है। और जैसे आपको सीट वगैरह एलोकेट होती तो आपका डॉक्यूमेंट्स वाला स्टेज और बाकी सारे स्टेज में आप आगे बढ़ोगे। ठीक है गाइस, तो ये मैंने आपको बस एक चॉइस लिस्ट के बारे में आपको क्लैरिटी दिया है। इन केस आपका कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट रहता है तो इस नंबर पे, जैसा मैंने कहा, आप व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मेरी टीम के साथ कांटेक्ट में आए और बहुत प्रॉपर रिसर्च के साथ अपनी लिस्ट प्रिपेयर करें। दोस्तों, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके एस्पिरेशंस हैं, मेरी शुभकामनाएं कि आप सब उनको अचीव करने में सक्सेसफुल हों। यू रीच द हाइट्स जो आपने अपने करियर के बारे में सोची हैं, जो अपने एस्पायर की हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट। और इस तरह के स्टैटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशनल कंटेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।